गया है कि जो लोग कॉल सेंटर करते हैं उनके माँ बाप हाजी होते हैं, माँ बड़े परहेजगार होते हैं, माँ शायद हिजाब में होती है, माँ बहनें, और बड़े बड़े दिखने में बड़े ही पाबंद किस्म के लोग होते हैं, नमाजी होते हैं। और आप रातों रात किसी के अकाउंट खाली कर दे रहे हैं, जिसकी हो सकता है बेटी की शादी होने वाली हो, जिसके बीमारी के पैसे हों, जिसके घर में खाने के पैसे हों, वो पैसे आपने लूट लिया और आप बड़े फक्र से कहते हैं कि मेरे पास ऑडी है, मेरे पास BMW है, मेरे पास मर्सिडीज है, बड़े बड़े मकान दुबई में, यहाँ वहां फ्लैट है। अरे भाई, लानत है आपकी जिंदगी पर, लानत है आपके पैसे पर। 2 रोटी खाइए लेकिन हलाल की खाइए। मैम, ये लोग एक्चुअली डकैत हैं, ये ऑनलाइन डकैत हैं। पहले जो है वो डाकू होता था, मूंछों वाला आता था और लूट कर लेके जाता था। अभी ये लोग जो है ऑनलाइन डकैत हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पहले वाले डकैतों को लोग बड़े खूंखार नजरों से देखते थे। एक बड़ा मूंछ वाला, एक बहुत ही खूंखार सा आदमी है, लोग उससे दूरी बना के रखते थे। लेकिन ये वाले जो डकैत हैं वो हमारे आपके बीच में हैं, हम हमारे समाज के बीच में हैं। और कहीं ना कहीं अफसोस की ये भी बात है कि दे आर वेरी मच एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी। जो है कॉल सेंटर का पर्दाफाश होता है, जिसमें पुलिस जो है गिरफ्तार करती है कॉल सेंटर करने वाले लोगों को, जो फ्रॉड करते हैं, लोगों से चीट करते हैं, और इसमें मुसलमान लड़कों का ज्यादा नाम आता है। वैसे युवा जो मुसलमान हैं और वो लोग जो है इसके लत में, इसके नशे में डूब गए हैं, उन लोगों को क्या कहेंगे आप? बड़े अफसोस और दुख की बात है कि हमारे जनरेशन के, हमारे जो जेनजी जो युवा हैं वो इस नशे में, जैसे पहले बहुत ज़्यादा फेमस था कि लोग चरस गांजा पीते हैं, लोग ड्रग्स के आदी हो गए हैं, लेकिन अब मुझे लगता है ये भी एक तरह का नशा है कॉल सेंटर करना। कॉल सेंटर इन द सेंस, कॉल सेंटर 2 तरह का होता है, एक लीगल और इलीगल। इलीगल में होता है जहाँ पे लोगों के पैसे स्कैम कर दिए जाते हैं, पैसे लूट लिए जाते हैं, इनफैक्ट किसी के तो पूरे अकाउंट खाली कर दिया जाता है। तो ये लोग, इससे पहले भी मैं बोल चुकी हूँ कि ये लोग एक्चुअली डकैत हैं, ये ऑनलाइन डकैत हैं। पहले जो है वो डाकू होता था, मूंछों वाला आता था और लूट कर लेके जाता था। अभी ये लोग जो हैं ऑनलाइन डकैत हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पहले वाले डकैतों को लोग बड़े खूंखार नजरों से देखते थे। एक बड़ा मूंछ वाला, एक बहुत ही खूंखार सा आदमी है, लोग उससे दूरी बना के रखते थे। लेकिन ये वाले जो डकैत हैं वो हमारे आपके बीच में हैं, हम हमारे समाज के बीच में हैं। और कहीं ना कहीं अफसोस की ये भी बात है कि दे आर वेरी मच एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी। इनको सोसाइटी में बहुत ही आराम से एक्सेप्ट किया गया है। शायद वाहवाही भी करते हैं लोग क्योंकि उनके पास पैसे हैं, भले वो हराम के पैसे हैं, लूटे हुए पैसे हैं, चोरी किए हुए, डकैती किए हुए पैसे हैं, लेकिन वो लोग आम दावत करते हैं, लोग जाते हैं। वो लोग कुछ ना कुछ दिखावे वाली चीजें करते हैं, तब भी लोग जाते हैं। इसका मतलब है कि सोसाइटी ने इस चीज को धीरे 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 एब्जॉर्ब कर लिया है। लोग बिल्कुल आराम, मतलब इसको बहुत ही नॉर्मलाइज कर दिया है लोगों ने कि मतलब ठीक है भाई, पैसा ही तो आ रहा है। देखा तो ये भी गया है कि जो लोग कॉल सेंटर करते हैं उनके माँ बाप हाजी होते हैं, माँ बड़े परहेजगार होते हैं, माँ शायद हिजाब में होती है, माँ बहनें, और बड़े बड़े दिखने में बड़े ही पाबंद किस्म के लोग होते हैं, नमाजी होते हैं। और बकरीद आता है तो भाई माशाअल्लाह बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानी के लिए वो लोग जानवर लाते हैं, कुर्बान करते हैं। कहाँ हज उम्रा में जाते हैं, कहाँ जा रहा है हमारा दीन इस्लाम। देखिए, मैं बहुत ज्यादा इस रिलीजन के बारे में नहीं बोलना चाहती, पर मैं इतना जरूर पता है कि हमारा इस्लाम एक चीज सबसे पहले बताता है, वो है इंसानियत और अच्छाई। अगर हम किसी के पैसे, नमाज, रोजा, ये सब जानते हैं, बेसिक चीजें सब जानते हैं कि भाई 5 फर्ज है हमारे इस्लाम में, ये सब जानता है, उसका प्रीच करने वाली मैं कोई नहीं होती। इनको छोड़कर भी कुछ बोला गया है कि आपको कोई भी ऐसा खराब काम नहीं करना है जिससे आप दूसरों को दुख पहुंचाएं, दूसरों को लूटें। आप रातों रात किसी के अकाउंट खाली कर दे रहे हैं, जिसकी हो सकता है बेटी की शादी होने वाली हो, जिसके बीमारी के पैसे हों, जिसके घर में खाने के पैसे हों, वो पैसे आपने लूट लिया और आप बड़े फक्र से कहते हैं कि मेरे पास ऑडी है, मेरे पास BMW है, मेरे पास मर्सिडीज है, बड़े बड़े मकान दुबई में, यहाँ वहां फ्लैट है। अरे भाई, लानत है आपकी जिंदगी पर, लानत है आपके पैसे पर। 2 रोटी खाइए लेकिन हलाल की खाइए। मैं मानती हूँ एक और सिचुएशन है हमारे मुसलमान कौम के बच्चों के साथ, वो लोग पढ़ाई लिखाई कम करते हैं, इलिटरेसी ज्यादा है। उसके बारे में भी ऑब्वियसली वन डे मैं डिबेट जरूर करूंगी क्यों है ऐसा। तो जो बच्चे जो इलिटरेट हैं उनको लगता है कि ये शॉर्टकट है, मैं और कुछ नहीं कर सकता। भाई
5-10 हजार 8 हजार मैं क्यों कमाऊं, इससे अच्छा मैं किसी का स्कैम करके जो है खा लूं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं माँ बाप से शुरू होती है ये तरबियत, घर से शुरू होती है, उनके माँ बाप से। मैं अगर जो लोग वीडियो देख रहे हैं अपने बच्चों पे नजर रखिए, अपने बच्चों पे नजर रखिए कि आपके बच्चे रात में अगर जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, उनका उठना बैठना किन लोगों के साथ है, क्योंकि आपकी नस्लें खराब हो रही हैं। आपको दिख रहा है कि आपके पास ऑडी है लेकिन आपका बच्चा नशे में डूबा हुआ है। आपको दिख रहा है कि आपका बच्चा जो है बहुत ज्यादा करोड़ों का मालिक हो गया है, लेकिन आपके बच्चे की जनरेशन और आने वाली नस्ल खराब हो रही है। क्योंकि देखिए कर्मा एक ऐसी चीज होती है ना जिसको कहते हैं कि गुनाह, जब गुनाह होता है ना तो उसका अजर भी अल्लाह ताला उसका जो क्या बोलते हैं पाप लगना, या जिसको कहते हैं उसकी बद्दुआएं, लोगों की जो बद्दुआएं होती है ना वो आपके जनरेशन को, नस्ल को खाक कर देती हैं। ये बीमारी के तौर पर उभरेगा, ये आपके घर में परेशानी के तौर पर उभरेगा। तो जो नौजवान मुझे सुन रहे हैं, हो सकता है वो मुझे गाली दें, वो हो सकता है मुझे ह्यूमिलिएट करें इस वीडियो में भी, मैं आपसे भाई ये कहूंगी, मैं आपको बस इतना नसीहत दूंगी, बड़ी बहन समझिए, छोटी बहन समझिए, जो भी समझिए, इतनी नसीहत मैं जरूर दूंगी, ये जो पैसे आप कमा रहे हैं ये कभी भी आप इसको इस्तेमाल नहीं कर पाइएगा, जीते जी इस्तेमाल नहीं कर पाइएगा। या तो आपके साथ कोई हादसा होगा, बीमारी आएगी, घर में परेशानी आएगी, इससे आप परहेज कीजिए। जो माँ बाप हैं अपने बच्चों को रोकिए, ये बहुत बड़ा हराम चीज है। नमाज 2 टाइम भी पढ़िए भले, लेकिन लोगों के आंसुओं के ऊपर आप पैसा मत बनाइए, ये लोगों के आंसुओं का पैसा है। आप कम खाइए भाई, लेकिन वो जो सुकून आएगा ना, रात में नींद अच्छी आएगी, जबकि आपके पास करोड़ों